नमस्कार, हरे कृष्ण। आज के इस भगवत गीता के 46th सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जो हमारे साथ अगर कोई नए श्रोता जुड़े हैं तो उनका विशेष रूप से स्वागत है। हम लोग दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछली बार हमने श्लोक संख्या 18 आरंभ कर लिया था। तो आज हम उसको और अच्छी तरह से पूरा करने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद श्लोक संख्या 19 को भी आज स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन पे श्लोक संख्या 18 को शेयर कर रहा हूं। ये आपकी स्क्रीन पे श्लोक संख्या 18 आ गया है। इसकी संस्कृत इस प्रकार है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। इसका अनुवाद इस तरह से है, नित्य, अविनाशी और अपरिमेय जीवात्मा के ये सब भौतिक शरीर नाशवान कहे गए हैं, अतः हे अर्जुन तुम युद्ध करो। तो इसके जो मुख्य मुख्य कुछ पॉइंट्स अभी जो आज हम कवर करेंगे, तो उनको हम एक एक करके लेना आरंभ कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले कुछ श्लोकों में ध्यान से समझा था, वो ये कि आत्मा का अविनाशी तत्व तो भगवान पहले भी कई बार बता चुके हैं, परंतु इस श्लोक में जो एक नया शब्द आया है वो है अप्रमेय। तो उसको अभी हम आगे लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अनाशिनः को समझ लें कि ये जो शब्द आया है दूसरी लाइन में, जो पहला पहला शब्द है अनाशिनः, तो इसकी मैंने अपने सीनियर से एक व्याख्या सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग। हम सभी का परिचय है, जब कोई नेता इत्यादि, जब कोई सरकार इत्यादि के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट होती है तो उसको एक नाम दिया जाता है अनशन। आपने सभी ने सुना होगा, जैसे कभी कभी आमरण अनशन। आपने अनशन, जैसे आज से कुछ साल पहले श्री अन्ना हजारे जी ने जब यहाँ रामलीला मैदान में काफी लंबे समय तक के लिए अनशन किया था, तो जैसे उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया था, भोजन इत्यादि का उन्होंने त्याग कर दिया था। और ऐसे अंग्रेजों के टाइम पे भी महात्मा गांधी ने और भी कई नेताओं ने इस तरह के ये अनशन किए हैं। तो ये जो अनाशिनः शब्द है इस श्लोक में, उसका अनशन के साथ काफी क्लोज संबंध है। तो हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, शब्द का अर्थ क्या है। मैं यहाँ बता दूं सबकी जानकारी के लिए, लगभग 45 मिनट्स तक ये क्लास चलेगी और उसके बाद अंदाजन 5:45 के करीब ये प्लेटफॉर्म आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए खुल जाएगा। तो जो भी आपके प्रश्न हो आप उस समय पूछ सकते हैं। किसी प्रश्न ही जरूरी नहीं, कोई कमेंट भी देना चाहे, कुछ हमारे लिए भी समझने की बात हो तो आप उसका योगदान दे सकते हैं। तो यहाँ अनशन, ये जो शब्द है, आइए इसको समझते हैं। तो जो संस्कृत में एक शब्द आता है शन, ये गीता के एक और श्लोक में भी आएगा, जिसमें हमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो महाशनो महापापमा, एक जगह पे भगवान बताएंगे काम को जब डिस्क्राइब करेंगे अध्याय 3 श्लोक संख्या 37 में, तो एक शब्द आएगा वहां पर महाशनो। तो वहां भी शन शब्द के साथ महा उपसर्ग लगाया गया है। तो शन शब्द का अर्थ है, इंग्लिश में हम कहेंगे डिवॉर। डिवॉर मतलब जैसे कोई अग्नि, जब किसी आग कहीं लग जाती है तो आप देखते हो कि आग उस घर को पूरी तरह से डिवॉर कर लेती है, पूरी तरह से ग्रसित कर लेती है, मतलब अंदर ही अंदर बहुत तेजी से उसको खा जाती है। तो शन का एक साधारण अर्थ खाने के रूप से लिया गया है, और जब हम अनशन करते हैं तो अर्थात हम नहीं खा रहे हैं, अनशन। अब अनाशिनः शब्द है वो आत्मा के लिए क्यों आ रहा है, क्योंकि वास्तव में आत्मा अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में होने की वजह से संसार की कोई भी चीजों को डायरेक्टली नहीं भोगती है, क्योंकि दोनों का
क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस डिफरेंट है। आत्मा अपने आप में एक स्पिरिचुअल तत्व है, और जो शरीर, ये जो भोजन इत्यादि हम खाते हैं, ये तो जड़ तत्व से बना हुआ है, पृथ्वी तत्व से मुख्य रूप से, या जल तत्व से है। तो इन दोनों का आपस में कोई वो नहीं है। तो आत्मा वास्तव में इनका कोई भोग नहीं करती है, इसलिए आत्मा शन नहीं करती। शन नहीं करती तो उससे उसको जो गुण मिल रहा है अनाशिनः। अब आप कहेंगे कि अगर हम कोई चीज खाते हैं, भोग करते हैं, तो उसका हमारे नाश होने से क्या रिलेशन है? तो इसका इस तरह से इसका रिलेशन है कि जनरली ऐसा माना गया है कि जब हम कोई, जैसे हमारी, आपने एक साइंटिफिक फैक्ट मैंने कहीं पढ़ा था, मैं आपको बताता हूं। कहते हैं हमारी बॉडी की जो मैक्सिमम एनर्जी है, उसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो हमारी डाइजेशन ऑक्युपाई करती है। उसका कहने का अर्थ है कि हम जब कोई चीज खाते हैं, खास करके जब कोई हैवी मील वगैरह लेते हैं, तो उस समय आप देखते हो कि आपकी एक्टिविटी बॉडी में कम हो जाती है। आपको दिल करेगा, आप जैसे मान लीजिए अभी आपने आज 2 बजे अगर लंच लिया, संडे का दिन है, आपने थोड़ा हैवी लंच ले लिया, आप किसी फंक्शन पे गए थे, अब आपका दिल करेगा कि आप थोड़ी देर आराम करें, विश्राम करें। इस समय आप कोई हैवी एक्टिविटी खाने के बाद नहीं कर पाओगे। इसलिए योग में, एक्सरसाइज में, स्पोर्ट्समैन वगैरह ये प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि अगर हैवी मील के बाद वो जनरली कोई हैवी एक्टिविटी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे ब्लड की सप्लाई है, देखिए ब्लड तो लिमिटेड है बॉडी में, तो जब स्टमक को फूड डाइजेस्ट करने की ताकत चाहिए, तो सारा बॉडी का जो ब्लड है वो वाइटल ऑर्गन्स में तो जाता ही जाता है, लेकिन उस समय ज्यादा सप्लाई बॉडी उधर भेजना शुरू कर देती है। तो इसलिए बॉडी में काफी एनर्जी डाइजेशन में ऑक्युपाई होती है। अब अनशन करने से क्या होता है कि जब हम कई दिनों तक व्रत पे हैं, उपवास पे हैं, हम कुछ नहीं खा रहे हैं, सिर्फ उतना खा रहे हैं या पी रहे हैं जिससे शरीर सिर्फ जिंदा मात्र है, तो फिर उससे हमारी बॉडी की एनर्जी काफी बचती है, और जो सेल्स में डिस्ट्रक्शन होती है वो कुछ हद तक वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसका साइंटिफिक, अभी एक कुछ समय पहले एक स्टडी आई थी, आपने शायद व्हाट्सएप पे भी देखा होगा। हमारी बॉडी में ये जो डीएनए है, इसके अंदर एक टेलोमियर्स करके कंपोनेंट होता है। जैसे इसको ऐसे समझाया गया है कि जब हम जूते का, आपने तस्मा देखा है, जो तस्मा बांधते हैं हम जूते का, शू लेस, उस शू लेस के आपने देखा कॉर्नर में एक छोटा सा स्टील, मतलब एक लोहे का सा पार्ट होता है, जिसके अंदर उस धागे को बाइंड कर दिया गया था, और वो रोक के रखता है उसको। तो टेलोमियर्स इसी तरह का ही एक हमारी बॉडी में एक तत्व है, और जितना हम, जैसे जैसे हमारी बॉडी में एजिंग होती है, तो वो टेलोमियर्स घिसते चले जाते हैं। अब अगर हम फास्टिंग करते हैं, ये एकादशी का जो व्रत जैसे हम सब वैष्णव समाज में करते हैं, जो महीने में 2 दिन हम करते हैं, उसके और भी कई रीजंस हैं, लेकिन यहां पर उसका ये कनेक्शन है कि जब हम वो 2 दिन वो व्रत करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो सेल्स का जो डीजेनरेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और इसलिए वो शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। तो अनशन शब्द से अनाशिन शब्द का ये रिलेशन है। इसमें और डेप्थ में जाएंगे तो फिर समय सारा निकलता चला जाएगा। तो अनाशिन शब्द जो इस श्लोक में आया है, वो इस तरह से थोड़ा सा हम इसको समझ सकते हैं। अब हम आ रहे हैं अप्रमेय शब्द पे। अप्रमेय शब्द का के ऊपर ही आज हम अधिक समय देंगे। तो मैं अपना जो आज का व्हाट्सएप का मैसेज जो मैंने आप सबको भेजा था, उसमें हेडिंग क्या थी कि हम किस प्रकार से, कौन से ऐसे 10 प्रमाण हैं जिनसे प्रमेय, प्रूफ कोई चीज की जाती है। तो मैं पहले प्रमेय शब्द को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए हमारे पूरे चाहे हम एक ज्योग्राफी की, सॉरी ज्योमेट्री की बात करें मैथ्स में, तो बचपन में जब ये, अगर हिंदी में जिन्होंने मैथ्स अगर पढ़ा होगा, तो वहां ये प्रमाण और प्रमेय 2 शब्द आते हैं। तो प्रमाण और प्रमेय में क्या है कि प्रमाण वो तत्व है जिससे प्रमेय को प्रूव किया जाता है। किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए जो प्रूफ यूज किया जाता है उसको बोला जाता है प्रमाण। और प्रमेय क्या है? प्रमाण के द्वारा जिसको प्रूव किया जाता है उसको बोलते हैं प्रमेय। ठीक है, तो प्रमाण और प्रमेय, प्रमाण अपने हिंदी का सिंपल शब्द है, आपने सुना होगा, उसको जनरल कहते हैं प्रूफ। तो उस प्रूफ के द्वारा जिस थ्योरी को, किसी फैक्ट को अगर हम प्रूव करने की कोशिश करें, उसको बोलेंगे प्रमेय। तो अब हमारे यहां पर अभी तक जो गीता का जो स्टडी चल रही है हमारी, तो इसमें श्लोक के अंदर जो आप देख रहे हैं, अनाशिनो शब्द भी हम पहले समझ चुके हैं, नित्य शब्द भी समझ चुके हैं, अंतवंत भी हमने एक्सप्लेन कर लिया। तो जो अप्रमेय शब्द जो दूसरी लाइन में आ रहा है शब्द अप्रमेय, प्रमेय मतलब जिसको किसी के द्वारा प्रूव किया जा सके, और भगवान ने इस श्लोक में अशब्द लगा दिया, तो अवसर लगा देने से इसका अर्थ हो गया कि जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता। तो इसके 2 अर्थ हैं। एक तो इसको किसी
मॉडर्न सिस्टम से, किसी फिजिकल प्रोसेस से हम आत्मा की प्रेजेंस को प्रूव नहीं कर सकते। एक अर्थ इसका यह है अप्रमेय का। और दूसरा अप्रमेय का अर्थ है कि इसको मेजर नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि आत्मा का साइज क्या है तो हम उसको मेजर करेंगे, तो क्यों, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब आपको याद होगा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि उपनिषदों में एक श्लोक है जहां पर यह बताया गया था कि बाल की टिप का 10,000वां जो हिस्सा है वो आत्मा का साइज बताया गया है। तो अब आप कहेंगे ये तो दोनों कंट्राडिक्टरी बातें हो गई, कि उपनिषदों में तो बताया गया कि आत्मा का साइज है, और यहां पर भगवान कह रहे हैं अप्रमेय से, अर्थात जिसको मापा नहीं जा सकता। तो फिर ये इस कंट्राडिक्शन को हम कैसे समझेंगे? मैंने थोड़ा सा पहले भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज मैं फिर थोड़ा सा आपके साथ दोबारा से इसको बता देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो ये आपको तंग करेगा ये क्वेश्चन बाद में भी। देखिए, जब उपनिषद ये कहते हैं कि आत्मा का जो साइज है वो बाल की टिप का 10,000वां हिस्सा है, तो उस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। उसमें जो एक डिफाइंड मेजरमेंट आ रही है वो है 10,000वां हिस्सा, वो तो डिफाइंड है, नो डाउट। लेकिन जो अनडिफाइंड उसमें जो पोर्शन है वो है बाल की टिप। तो मैंने पिछली बार आपको हिंट किया था कि बाल की कौन सी टिप, शुरू की, नीचे की, या साइड की। टिप तो कई जगह की हो सकती है। दूसरा, किसका बाल हो सकता है, हाथी या वेल मछली के बाल हमसे बहुत ज्यादा मोटे होते हों, और कई बार हमें से भी कईयों के बाल बड़े फाइन होते हैं, कईयों के थोड़े हैवी बाल होते हैं। तो इसलिए जो बेस है, अगर मैथ्स में हम सब जानते हैं कि जो बेस अगर सेट नहीं है, तो उसको लेकर के हम कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो वो वेरी करेंगी। तो तो उपनिषद इस तरह से वेरिंग बात नहीं कह सकता कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका अर्थ ये है कि जो साइज की जो वहां डिस्क्रिप्शन दी गई है वो एक जनरल, हमें सिर्फ ये बताने के लिए दी गई है कि वो आत्मा बड़ी सूक्ष्म तत्व है। क्यों? क्योंकि इमेजरेबल कोई चीज हो सकती है ना, वो दो तरीके से हो सकती है। या तो कोई चीज बहुत बड़ी हो, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, उसको मापा नहीं जा सकता। और यहाँ कोई चीज इतनी छोटी हो सकती है कि इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, इतनी फाइन है कि उसको भी माप नहीं सकते। तो आत्मा को ये डिस्क्राइब करके ये बता दिया गया उपनिषदों में कि आत्मा जो है वो उस वाली कैटेगरी में आती है, छोटे तत्व के अंदर, मतलब सूक्ष्मता के अंदर। वो बड़े तत्व में नहीं काउंट किया गया है। तो उसकी सूक्ष्मता को बताने के लिए कि लोअर लेवल से, मतलब साइज के छोटे वाली पैडल के ऊपर इसको देखना पड़ेगा, उसलिए उसको ये बताया गया। अब यहां जो भगवान कह रहे हैं कि अपरिमेय, उसका क्या अर्थ है? अपरिमेय मतलब एक तो उसको किसी भी तरह के मटेरियल इंस्ट्रूमेंट से, जैसे हम कोई कहें कि जी माइक्रोस्कोप से या मेजरिंग टेप से हम नाप लेंगे, तो उससे वो नापी नहीं जा सकती, क्योंकि वो स्पिरिचुअल तत्व है और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मटेरियल हैं। दूसरा, आत्मा बड़ी फाइन है, सटल है और बहुत ही छोटी है, तो इसलिए उसको ये जनरली बोल दिया गया कि ये अप्रमेय, इसको इसके लिए शब्द यहां पर आया है। तो अब हम, एक बात आपके मन में और प्रश्न आएगा कि फिर आत्मा की अपनी फॉर्म कैसी है, क्या उसकी कोई फॉर्म है या नहीं है? तो इसके बारे में उपनिषद और वेद क्या बताते हैं कि इस संसार में जो हम बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव मतलब जो इस समय जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, हमारी जो आत्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्वरूप बताया गया है, यहाँ पर बीज रूप में बताया गया, सीड की फॉर्म में। तो सीड की फॉर्म में है, अभी हमारी स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्ट नहीं हुई है। और ये जैसे जैसे हम भजन में, अपनी योग साधना में, अपने ज्ञान के मार्ग में गीता की सहायता से, गुरु की गाइडेंस में आगे बढ़ेंगे और साधना करेंगे, तो फिर ये भगवान की कृपा से धीरे धीरे ये हमारा स्पिरिचुअल जो शरीर है ये विकसित होता है। जैसे बीज है, वो उसको पानी भी देना पड़ता है, उसको धूप भी चाहिए, उसको खाद भी चाहिए, और उसको एक माली अपनी प्रॉपर गाइडेंस से देखता है कि कितना कितना वो देना है। उस तरह से गुरु की गाइडेंस में ये आत्मा धीरे धीरे अपने स्पिरिचुअल शरीर को धीरे धीरे प्राप्त करती है। तो अब हम आज के टॉपिक पे आ रहे हैं कि ये जो आत्मा है, इसको प्रूव करने के लिए जैसे कई तरह के प्रूफ्स चाहिए, तो कुछ तो हमने डिस्कस किए। अब हमारा जो पूरा जो ये वैदिक प्रणाली है, जैसे ये भगवत गीता भी क्या है, और किसी भी तत्व को समझने के लिए प्रूफ्स का क्या रोल है, ये आज हम थोड़ा सा इस पे समय देंगे। क्योंकि ये बहुत समझना बहुत जरूरी है कि जो हम गीता स्टडी कर रहे हैं तो उसकी अथॉरिटी क्या है। बिना गीता की अथॉरिटी को अपने मन में पूरी तरह से क्लियर हुए हुए हमारा इस पर विश्वास नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर जनरली मुख्य रूप से वैदिक शास्त्रों में तीन प्रमाण प्रसिद्ध हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, और तीसरा होता है शब्द प्रमाण।
तो उसको थोड़ा सा और जब ब्रॉडली समझते हैं तो फिर वो 3 से फिर 10 में, मैंने एक सीनियर से सुना, उन्होंने उनके 10 डिस्क्रिप्शंस दिए हैं। तो मैंने इसलिए आज जो जो प्रश्न रखा है आज की क्लास का कि कितनी तरह के प्रमाण हैं, तो उत्तर यह है कि आज हम 10 प्रमाण के विषय में चर्चा करेंगे। प्रमाण मीन्स किसी भी बात को समझने के लिए प्रूफ। तो पहला पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, अगर आप चाहें तो यहाँ मैं, ठीक है ये सिंपल शब्द है मैं बोलता जाता हूं, नहीं तो मैं व्हाइट बोर्ड पे भी टाइप कर सकता हूं। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अक्ष शब्द जो होता है वो होता है आंख को, इंग्लिश संस्कृत में अक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष मतलब जो अपनी आंखों से हम कोई चीज देख रहे होते हैं, जैसे इस समय आप मुझे देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे और मैं आप सबको देख रहा हूं। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष। आपका मोबाइल आपके सामने है, आपका घर इस समय सामने है, आप स्वयं अपने हाथ पैर को देख सकते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें अधिकांश रूप से इसमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन कई जगह पे हम सब जानते हैं आंखों की लिमिटेशन है। जैसे मेरी आंखें सिर्फ फ्रंट में देख सकती हैं, बैक में नहीं देख सकती। अगर हम सूरज जब शाम के समय मान लीजिए जब हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, तो कोई कहे कि सूरज को दिखाओ तभी मैं मानूंगा, तो वो गलत बात है, क्योंकि सूरज हमारी आंखों को उस समय नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं है किसी और दूसरी कंट्री में, जैसे अमेरिका इत्यादि में वो सूरज उस समय नजर आ रहा होगा, इंडिया में नहीं नजर आ रहा। तो प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये हमने पहले भी कई बार चर्चा करी है। तो दूसरा जो प्रमाण है वो है अनुमान। अनुमान मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं थोड़ा सा तुक्का लगाना। मतलब तुक्का थोड़ा सा वो ग्रॉस शब्द हो जाता है, बट अनुमान मतलब जैसे थोड़ा सा एक आइडिया लगाना, इन्फेयर करने की कोशिश करना। इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे सुबह सुबह आजकल अब गर्मियों के दिन आ गए हैं, हम सुबह जब उठते हैं तो 5, सवा 5, 5:30 बजे आप देखते हो कि सूरज का प्रकाश जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। सूरज उस समय नजर नहीं आते, सूरज के दर्शन तो 6:30, 7 बजे होंगे, लेकिन सूरज के आने से पहले प्रकाश आ जाता है। तो ये क्या कहेंगे, हम अनुमान हम लगा लेते हैं कि अच्छा चलो सुबह उठ गई, सुबह हो गई है, अब उठने का समय हो गया है। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे आप कहीं अपना घर लॉक करके गए हुए थे और आपने अपनी मेड को बोला था कि हम कहीं बाहर गए हैं, तो तुम आकर के घर की सफाई, बाहर का आंगन जो है वो साफ कर देना। अब जब आप शाम को वापस आए तो आपने अगर बाहर का आंगन क्लीन देखा, तो आप अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ मेड आई थी, उसने काम किया था। और अगर आंगन गंदा पड़ा है तो फिर आप अनुमान क्या लगा लेंगे कि मेड नहीं आई थी। अब आप उसको फोन करके पूछोगे कि क्या तू आई नहीं थी, तो वो फिर अगर झूठ बोलने की कोशिश करेगी तो आप कहेंगे नहीं, हमें नजर आ रहा है कि तूने कचरा साफ नहीं किया है। तीसरा अनुमान हम कैसे लगाते हैं, जब बहुत छोटा कोई बच्चा होता है तो बच्चा बोल नहीं सकता है ना, तो वो उसको अगर कोई पेट में दर्द हो रहा है, उसको भूख लगी है, तो माँ फिर उसके रोने से अनुमान लगाती है कि अच्छा बच्चे को मैंने रात को कितने बजे फीड दिया था, अब सुबह के 4 बज रहे हैं, अब इसको भूख लगी है या कोई पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर माँ अनुमान लगाती है। तो ये हो गया अनुमान लगाना। तीसरा जो प्रमाण है उसको बोला जाता है आर्ष। आर्ष क्या है, जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उनके वाक्यों को भी प्रमाण के रूप में लिया जाता है। जैसे कैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ऋषि ने, जैसे द्वारका लीला में जब भगवान के जो यादव वंशों में कुछ बच्चों ने ऋषि मुनियों के साथ मजाक कर दिया था, वो अपने पेट पे एक कुछ बांध करके चले गए थे ऋषि के सामने, और उनसे ऋषियों ने से उन्होंने पूछा कि ऋषि ऋषि आप हमें बताइए कि इसको क्या होगा, मतलब पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो ऋषि मुनि तो जानते थे कि हमारा मजाक बनाने आए हैं, तो ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि इन्होंने ये हमारे साथ वो पेट पे इन्होंने कुछ बांध रखा है, तो उन्होंने कहा कि इससे जो पैदा होगा ना वो तुम्हारा सबका विनाश करेगा। अब ये क्या है, ऋषि के मुंह से जो एक श्राप निकला, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो बाद में उनके नाश का कारण बनेगा। और ऐसा देखा भी गया कि द्वारका के सारे यदुवंशियों का नाश जो है वो उन ऋषि मुनियों के श्राप के कारण ही, वो सभी आपस में लड़ कर करके, जो भगवान कृष्ण का जो वंश था, ये भगवान की ही लीला थी कि कैसे उन्होंने यदुवंशियों को यहाँ से लेकर के जाना था वापस अपने धाम में, तो फिर वो इस श्राप के माध्यम से वहां पर ये झगड़ा हुआ और वे सबके सब अपनी अपनी मृत्यु को प्राप्त होकर के भगवान के धाम वापस चले गए। तो ये क्या है, आर्ष, ऋषि का वाक्य है, ये भी प्रमाण है। चौथा प्रमाण है उपमान। उपमान मतलब क्या होता है, जैसे उपमा दी जाती है। उपमा मीन्स किसी के कंपैरिजन में, हमारे यहाँ संस्कृत में जैसे अलंकार होते हैं ना, तो उपमा देना होता है। तो उपमा, जैसे एक जोक बड़े सालों से हम सब सुनते आ रहे हैं ना, कि जो शादी के जो पहले के कुछ साल होते, पहला साल जो होता है उसमें जो पत्नी है वो चंद्रमुखी, फिर उसके कुछ सालों के बाद वो
सूरजमुखी और फिर कई सालों के बाद जाकर के ज्वालामुखी। ये कोई, मैं एक मजाक के लिए बस बोल रहा हूँ, इसमें ये पतियों के ऊपर भी शायद ये पत्नियां कहेंगी तो ये उनके लिए भी वो इसी तरह का ही कुछ बना लेंगी, तो दोनों के ऊपर इक्वली अप्लाई करता है। परंतु ये सिर्फ उपमा देने के लिए है कि चंद्रमुखी, चंद्रमुखी अर्थात कि जो हमारी जो धर्म पत्नी है वो हमें चंद्रमा की शीतलता के समान, मतलब चंद्रमा का जो इतना सुंदर जो विजन है, चंद्र की जो ब्यूटी है, तो चंद्रमुखी, तो अर्थात जो हमारी जो वाइफ है उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान हमें सुख देता है, तो इसलिए ये उपमा है। तो उपमा इस तरह से कई तरह की दी जाती है, ये उपमा प्रूफ, इसको इस तरह से ऐसे समझा जाएगा। फिर पांचवा जो प्रूफ है, प्रमाण है, वो है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति को हम कहेंगे युक्ति से। युक्ति मतलब कोई जैसे किसी तरह से कोई इंटेलिजेंस की टिप से। तो इसका क्या उदाहरण हो सकता है, जैसे जब हमारे घरों में हमें ये चूहे मान लो बहुत तंग कर रहे हैं, तो चूहे को पकड़ने के लिए हम क्या है, युक्ति लगाते हैं। हम युक्ति क्या लगाते हैं, हम एक चूहेदान खरीद के लाते हैं और उसमें एक ब्रेड का टुकड़ा, उसमें मक्खन इत्यादि लगा करके उसको टांग देते हैं रात को। और ये हमने युक्ति लगाई। युक्ति क्या लगाई कि चूहे को जब भूख लगेगी वो उस मक्खन की स्मेल से वहां पर आएगा और वो अपने आप ऑटोमेटिकली फिर उसमें बंद हो जाएगा। तो ये युक्ति प्रूफ है। तो युक्ति लगाने से हमने प्रूफ किया कि हम कैसे चूहे को पकड़ सकते हैं। ये हम क्यों प्रमाण यहां डिस्कस कर रहे हैं तरह तरह के, एक तो मैंने आपको बताया कि अभी हम गीता की रेलिवेंस को भी इससे समझेंगे, और क्योंकि भगवान ने इस श्लोक में जो अपरिमेय शब्द यूज किया है उसका इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि आत्मा को कौन से प्रूफ से हम समझ सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा समय आज यहाँ पर दे रहा हूँ। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जो हमारा सारा जो वैदिक नॉलेज है वो इसी तरह की चीजों पे आधारित है, न्याय शास्त्र। तो ये जो प्रूफ्स हैं, प्रमाण के बिना हमारे वेदों में किसी की श्रद्धा नहीं होगी, तो इसलिए बहुत जरूरी है प्रमाणों को अच्छी तरह से समझना। इसके बाद छठा जो प्रमाण है वो है अभाव। अभाव में क्या होता है कि प्रूफ बाय एब्सेंस। एब्सेंस, जैसे इसके एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। आजकल हम सबके घरों में आरओ सिस्टम्स हम यूज करते हैं, तो आरओ में क्या होता है कि पानी का टीडीएस, पानी जो प्योरीफाई होकर के आ रहा है, जब पानी अंदर गया उसका टीडीएस आप नाप लेते हो। सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे दिल्ली में टीडीएस मान लीजिए 400-500 है। मैं इधर रहता हूं जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा साइड, हमारे यहाँ पानी का टीडीएस सपोज 800 है। तो जब आरओ के अंदर से वो पानी बाहर होकर के निकल के आता है प्योरीफाई होकर के, फिर हम जब उसका टीडीएस नापते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है कि क्या आरओ ने काम किया। तो अब अगर टीडीएस 100, 150, 200 के बीच में, इसका मतलब वो ह्यूमन बॉडी के लिए ठीक है, पीने के लिए है। तो अगर हमने देखा कि प्रूफ बाय एब्सेंस, तो टीडीएस क्या है, लो टीडीएस की जो रीडिंग आ रही है वो बता रही है कि इंप्योरिटीज अब उसमें कम है। जितनी इंप्योरिटीज, डिजॉल्व इंप्योरिटीज, टीडीएस की शायद फुल फॉर्म भी यही होती है, टोटल डिजॉल्व सब्सटेंस, कुछ ऐसा करके है शायद टीडीएस की फुल फॉर्म। तो ये जो जितना ये जो भी मतलब इसकी फॉर्म है, तो जितना इंप्योरिटीज उसके अंदर पानी के अंदर कम आ रही हैं, उनकी एब्सेंस से हम क्या प्रूफ समझ पा रहे हैं कि पानी प्योर है। तो ये हो गया प्रूफ बाय एब्सेंस। तो ऐसे ही जैसे आप कहेंगे कि बुखार था, पहले दिन था बुखार 105, धीरे धीरे 3 या 4 दिन दवाई लेने के बाद बुखार अब आ गया टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। गौतम बुद्ध राजा जी कह रहे हैं, ठीक है गौतम जी, थैंक यू। तो जो ये जो अभाव का हो गया, इसमें जैसे जैसे बुखार कम होता जाएगा, मतलब रीडिंग कम होती जा रही है, तो उसकी एब्सेंस से, मतलब हाई टेम्परेचर की एब्सेंस से हम क्या मतलब निकाल लेंगे कि हम ठीक होते जा रहे हैं। तो ये इस तरह से अभाव से हो गया। सातवां प्रूफ है संभव। संभव मतलब इंग्लिश में कहेंगे पॉसिबिलिटी से। तो ये बड़ा सिंपल है समझना। जैसे मान लीजिए आसमान में बादल घिरा है और चारों तरफ अगर बादल आ गए हैं, तो हम उससे एक अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। तो बारिश होने का प्रूफ क्या है कि पहले बादल आ जाते हैं। तो ये संभावना देख ली हमने कि बादलों की संभावना से हमने आइडिया लगा लिया कि बारिश होने वाली है। फिर आठवां जो प्रमाण है वो है ऐतिह्य। ऐतिह्य है इतिहास से। इतिहास मतलब कुछ तो हमारे ये जो ग्रंथ हैं जैसे रामायण, महाभारत, ये क्या इतिहास हैं, तो इनमें जो घटनाएं हुई हैं इनसे जो प्रूफ आ रहे हैं। और एक इसका और जो जनरल अर्थ हम अपनी मॉडर्न लाइफ में ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, एक आपका कस्टमर है, वो आपसे 2 महीने पहले आया था आपकी दुकान, शॉप पे आया, वो आपसे कुछ सामान ले गया और आपको एक चेक दे गया।
आपने विश्वास में चेक ले लिया, वो मान लो देखने में बड़ा रिस्पेक्टेबल सा लग रहा था, और जब आपने वो चेक प्रेजेंट किया तो बैंक में बाउंस हो गया। 3 महीने के बाद वो फिर आपकी दुकान पे आया, अब की बार वो फिर आया, उसने कहा मुझे ये सामान दे दीजिए, तो आपने कहा जी पेमेंट दीजिए, तो उसने कहा जी कि ये लीजिए चेक। अब क्या है, उसका इतिहास आपको क्या समय समझा रहा है कि उसका पहला चेक तो बाउंस हो गया था, तो अब आप उससे चेक नहीं लोगे। अब भी अगर आप चेक ले लोगे तो इसका मतलब फिर ये हम अपनी गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। तो इतिहास मीन्स कि पिछली जो कोई घटना हुई है उससे हमने समझ लिया कि ये आदमी अच्छा पेयर नहीं है, तो इसलिए उसकी क्रेडिट लिमिट हमने बंद कर दिया। अब हम उसको क्रेडिट पे सामान नहीं देंगे, उधार नहीं देंगे। तो ये क्या है, इतिहास से हमने देख लिया। इसके बाद जो अगला 9वां जो प्रूफ है वो है चेष्टा, एफर्ट। तो एफर्ट्स कई तरह की हो सकती हैं, उससे कैसे हम समझते हैं। देखिए अभी आपने, मुझे नहीं पता आप लोगों ने एक ये वीडियो देखी या नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, व्हाट्सएप पे आई थी 3-4 दिन पहले, अभी आई, सब लोग देख रहे थे। उसमें क्या है कि इंटरनेशनल साइन ऑफ डेंजर, एक बच्चे का उन्होंने छोटी सी वीडियो 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं कि मान लो एक लड़की बालकनी में खड़ी है, वो सामने एक लड़के को इशारा करती है, एक ऐसा साइन था, वो मैं अभी भूल गया क्या साइन था, ऐसा कुछ साइन था। तो वो साइन क्या था, उस लड़के ने ध्यान से सोचा ये क्या साइन है, फिर उसने गूगल पे चेक किया तो उसको पता लगा कि ये जो लड़की ने साइन किया इसका मतलब शी इज इन डेंजर। तो फिर वो बाद में उसके घर में किसी बहाने से जाता है और वो देखता है कि उस लड़की को कुछ गुंडों ने बंदी बना रखा है। फिर ऐसे ही एक, जैसे एक लड़की जा रही है, छोटी बच्ची, उसको एक आदमी हाथ से पकड़ करके लेके जा रहा है, तो वो लड़की ने इशारा किया, तो उस साइन से हमें पता लग गया। हाँ, टीडीएस अतुल अग्रवाल जी कह रहे हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, तो थैंक यू अतुल जी। हाँ ये सही है, इसका मुझे यही ध्यान आ रहा था, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, थैंक यू जी। तो जो वो बच्ची ने ऐसा इशारा किया, तो जो दूसरे एक आदमी था वो देख के समझ गया कि इस लड़की को ये गुंडा लेकर के जा रहा है। तो ये जो साइन है, कोई भी साइन दिखाना, जैसे एसओएस होता है इंग्लिश में, तो जब ये टाइटैनिक शिप डूब रही थी तो इन्होंने जो जैसे आसमान में पटाखे छोड़े थे, रॉकेट्स होते हैं ना दिवाली के, तो ये नाव में ये रॉकेट्स रख दिए जाते हैं, तो वो रॉकेट बहुत ऊंचा जाता है ताकि जो पास में जो दूसरी शिप है वो देख लेती है कि कोई ना कोई शिप डेंजर में है। तो टाइटैनिक ने भी ऐसे ही किया। या एसओएस साइन दिखाया जाता है, तो हवाई जहाज वगैरह जा रहे होते हैं तो वो ऊपर से देख लेते हैं, अगर एसओएस जमीन पे बना हुआ है तो फिर वो आपको बचाने आ जाएंगे। तो ये क्या है, साइन से मतलब कोई भी चेष्टा या एफर्ट करने से हमने कोई प्रूफ को समझने का प्रयास किया। और अब अंतिम, इसको ध्यान से सुनना है, 10वां जो प्रूफ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैंने ये आपको 9 सारे बताए हैं, वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या है, मुख्य रूप से वो कि जो शास्त्र में लिखा है। अब आप कहेंगे शास्त्र यहां पर कहां से आ गए, शास्त्र तो कई बार लोग ऐसे आर्गुमेंट करते हैं कि भाई जैसे शास्त्र भी तो इंसानों ने ही लिखे हैं ना, ठीक है वो ऋषि मुनि थे, अच्छे स्वभाव वाले रहे होंगे, लेकिन उनके सिर्फ लिख देने को आप इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो। तो ये थोड़ा सा गूढ़ विषय है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, अंततः पहली बात तो ये समझनी होगी कि हमें कोई ना कोई ऐसा प्रूफ चाहिए जिससे कि हम अपनी आइडेंटिटी को ठीक से आसानी से समझ सकें। जैसे कई बार एक उदाहरण दिया जाता है, बड़ा पुराना उदाहरण है लेकिन वैलिड, एक बार उस पर विचार कर लेते हैं कि अगर एक बच्चे को यह पता करना है कि उसके पिता कौन हैं, उसके पास 2 तरीके हैं। अगर तो वो साइंटिफिक तरीके से जाना चाहता है तो फिर उसको डीएनए टेस्टिंग करानी पड़ेगी। अपनी पूरे संसार में उससे बड़े, मतलब उससे बड़े या समझो जो जो ऐसी एज के पुरुष हैं जो कि पिता बनने की ताकत रखते हैं कुछ साल पहले, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ उसको वो साल माइनस करने पड़ेंगे, फिर वैसे सारे पुरुषों को ढूंढना पड़ेगा, उनके सबके ब्लड सैंपल्स ड्रॉ करके सारी उसको हर सैंपल के साथ डीएनए टेस्टिंग करानी पड़ेगी। और मैं किसी की बात सुन रहा था, कोई समझा रहे थे कि अगर इस प्रोसेस से चलेंगे तो कई साल लग जाएंगे सिर्फ वो एनालाइज करने के लिए कि आपका डीएनए किससे मिल रहा है। और उसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि मान लीजिए कि आपके पिता अनफॉर्चुनेटली अगर इस समय संसार में है ही नहीं, अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर आप कैसे करेंगे, उनके तो शरीर को तो क्रीमेट कर दिया गया, उनका डीएनए कहां से लाएंगे। अगर संसार के मान लो 400 करोड़ पुरुषों का आपने डीएनए टेस्ट भी कर लिया, लेकिन अगर उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है पहले, जो सचमुच में आपका रियल फादर था, तो आपका सारा टेस्ट बेकार चला गया क्योंकि उसका डीएनए आपके पास नहीं है। और दूसरा सिंपल तरीका क्या है कि आप अपनी माँ से पूछ लीजिए कि मेरे पिता कौन है, तो माँ झूठ नहीं बोलेंगी, माँ बता देंगे कि बेटा या बिटिया आपके पिता ये हैं, इनका ये नाम है, ये यहाँ रहते हैं। अब उसके बाद आपको और तसल्ली करनी है
आप उस व्यक्ति का, जो माँ कह रही है कि वो आपके पिता हैं, आप उसका डीएनए टेस्ट कर लीजिए। तो कहाँ तो 400 या 350 करोड़ आपने डीएनए टेस्ट करिए, और या फिर आप एक व्यक्ति का टेस्ट कर लीजिए, उसमें आपको डबल डबल प्रूफ हो गया। तो ये सही तरीका है। उसी तरह से बताया गया कि अगर हम जीवों को ये समझना है कि संसार किसने बनाया, जो बनाने वाला है वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, ये सब है, तो ये हमारे परमपिता कौन है, अगर ये जो प्रश्न है, इसके लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम एनालाइज करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें, उसका कोई अंत ही नहीं है। और दूसरा है कि हम अपनी माँ से पूछ लें कि हमारे पिता कौन है। तो यहाँ पर माँ कौन है, ये वेदों को हमारी माँ कहा गया है। वेद अर्थात ये ऐसी कैटलॉग है जो इस संसार की उत्पत्ति के समय से ही है, इसलिए वेदों का कोई क्रोनोलॉजिकल डेट नहीं है। आजकल के मॉडर्न हिस्टोरियंस देने की कोशिश करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये आर्यन सिविलाइजेशन ऐसे आई थी, इस समय वो था, तो इसलिए वेद लगभग 4000 5000 साल वो बताते हैं पुराने हैं। लेकिन वो तो रिटन फॉर्म की बात हुई। वेदों को कहा जाता है शब्द प्रमाण श्रुति। श्रुति मीन्स जिनको सुन करके पहले समझा जाता था। तो राइटिंग जब आई, वो तो महर्षि वेदव्यास जी ने आज से 5000 साल पहले उनको कंपोज किया, रिटर्न फॉर्म में हमारे लिए वो कृपा करके लेकर के आए। लेकिन उससे पहले जितने भी गुरुजन होते थे, वो सब श्रुति परंपरा से गुरु बोलते थे और शिष्य उसको याद कर लेता था। तो ये जो शब्द परंपरा जो है, श्रुति परंपरा है, श्रौत धारा इसको बोलते हैं, ये पहले का एक बोनाफाइड सिस्टम है नॉलेज को प्राप्त करने का। गुरु से शिष्य, फिर वो शिष्य गुरु बन गया, फिर उसने शिष्य को सुनाया, इस तरह से इस परंपरा से ये आता था। तो इसको बोला जाता है शब्द प्रमाण। अब ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक प्रूफ है। क्यों ऑथेंटिक प्रूफ है? क्योंकि एक तो इसमें किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। जैसे हमारे जो सिख समुदाय में जो अंतिम दशम गुरु थे, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी को सभी सिख समुदाय के लिए सेट कर दिया कि अब इसमें कोई चेंज नहीं करेगा, ये आपके लिए गुरु हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर भगवत गीता के जो 700 श्लोक हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं, आप जर्मनी में जाकर के भगवत गीता की कॉपी उठा लीजिए, रशिया में उठा लीजिए, पाकिस्तान में उठा लीजिए, चाइना में उठा लीजिए, आपको उनकी ट्रांसलेशंस डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगी। लेकिन जो 700 श्लोक हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं, ये वर्ड टू वर्ड, मतलब एक बिंदु भी इधर से उधर नहीं होगा। ये तो छोड़िए, भगवत गीता तो सिर्फ 700 श्लोक हैं, पूरा का पूरा महाभारत ग्रंथ जो 1,10,000 श्लोकों का है, ये भी सब अधिकतर पूर्ण रूप से आज भी वैसे के वैसे ही प्रिजर्व्ड हैं जैसे पहले से चल के आ रहे हैं। ऐसी उपनिषद हमारे बहुत सारे गुम हो गए हैं, परंतु फिर भी जितने भी अवेलेबल हैं तो वो भी अपने ऑथेंटिक फॉर्म में हैं। तो ये होता है शब्द प्रमाण। अब इसके प्रूफ क्या है, एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण बताता हूँ। हमारे वेदों में प्रभुपाद जी ये एग्जाम्पल बना देते थे कि जैसे बताया गया कि जो गाय का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, कॉडंग जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसको बताया गया कि इसके अंदर एंटीसेप्टिक क्वालिटीज हैं। तो आज भी गांव में हम जाते हैं तो गाय के आप देखते हो कि उपले बनाए जाते हैं, उस प्रोडक्ट से फिर वो गाय लेप कर दिया जाता है, और ऐसा देखा जाता है कि मच्छर इत्यादि वहां पर नहीं लैंड करते। अभी इंडियन गवर्नमेंट भी काफी इस पे प्रयास कर रही है कि गाय के ऊपर स्टडीज और बढ़ाई जा रही हैं, काऊ के यूरिन की और ये सब चीजें। तो क्योंकि अब वेदों के टाइम पे कोई माइक्रोस्कोप्स तो थे नहीं कि वो एनालाइज किया जाए, लेकिन वहां पर उस समय ये बात लिख दी गई और ये आज भी सही प्रूव हो रही है। ऐसे ही जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद प्रॉपर वेद का मेन वेद में नहीं है, बट उपवेद कहा जाता है। उपवेद है ना, जैसे धनुर्वेद वेद है, ऐसे आयुर्वेद है, ये उपवेद हैं, वेदों के सब मतलब सब पार्ट्स हैं। जैसे आयुर्वेद में बोला कि आप बारिश के दिनों में या रात को आप दही नहीं खाना, तो नहीं तो जोड़ों में दर्द होगा। तो अब हम ये सब चीजें समझ रहे हैं। बारिशों के दिनों में जो चतुर्मास आता है, तो हम लोग लीफी वेजिटेबल जैसे पालक, साग इत्यादि नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसमें तो लिख दिया, लेकिन उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनमें बारिशों के दिनों में कीड़े आ जाते हैं, गोभी और इन सब चीजों में, पालक इत्यादि में, तो वो नहीं खाना चाहिए। तो ये जो इस तरह की बातें हैं, ये शब्द प्रमाण, ऐसे लाखों उदाहरण हैं, लेकिन मैं तो अभी समय के अनुसार आपको कुछ ही बता पा रहा हूं। तो शब्द प्रमाण जो है, ये जो मैंने पहले बोला कि कई बार लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि जी ये भी तो कोई इंसान ने लिखे। हाँ, देखने में भी इंसान ही थे, लेकिन क्योंकि आपको बताया कि ये गुरु परंपरा से वो शिष्यों की परंपरा चलती आ रही थी, और उसके अनुसार ये परंपरा अगर हम पीछे चलते जाएंगे तो ये कहां तक पहुंचती है, ये आप चलते चलते व्यासदेव जी तक पहुंचेंगे, फिर नारद जी तक पहुंचेंगे, फिर और पीछे जाएंगे तो ब्रह्मा जी तक पहुंचेंगे। ब्रह्मा जी कौन बताए गए हैं शास्त्रों में? जो हमारे इस ब्रह्मांड के इंजीनियर हैं। फर्स्ट क्रिएटेड लिविंग एंटिटी इन अवर यूनिवर्स इज ब्रह्मा जी।
तो ब्रह्मा जी जो हैं वो इंजीनियर भी हैं इस यूनिवर्स के और फर्स्ट क्रिएटेड एंटिटी हैं। तो उन ब्रह्मा जी को, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, तो उनके, उन ब्रह्मा जी के हृदय में इस ज्ञान को किसने प्रकाशित किया? भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने उनके हृदय में इस ज्ञान को प्रकाशित किया। तो इसलिए ये बोला जाता है कि ये जो वेद हैं ये कहां से प्रकट हुए हैं? भगवान की ब्रीदिंग से, भगवान के श्वास से ये प्रकट हुए हैं, ब्रीदिंग से प्रकट हुए हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है। और ये ब्रह्मा जी के हृदय में इनको मैनिफेस्ट किया गया, ब्रह्मा जी को ये प्रदान किए गए, और फिर ब्रह्मा जी से नारद जी को, और ये नीचे आज हम तक पहुंच रहे हैं। इसको बोला जाता है परंपरा सिस्टम। तो कलयुग में 4 परंपराएं हैं, मैं इसके बारे में कभी आगे और वर्णन करूंगा। जैसे स्कूल्स के लिए हम ऑथोराइज स्कूल में ही बच्चे को डालते हैं, जो सीबीएसई सर्टिफाइड हो या गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे ही ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ये प्रॉपर परंपरा सिस्टम से आती है और इसको वहीं से लेना चाहिए। तो अब जब कोई ये कहता है कि ये तो इंसान ने रचना की, तो पहली बात तो समझनी होगी इंसानों ने रचना नहीं करी है, भगवान नारायण से, ये भगवान विष्णु से ये ज्ञान आ रहा है। और इसीलिए इनको बोला जाता है अपौरुषेय। ये शब्द आपने सुना होगा, अपौरुषेय। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। पुरुष शब्द वो है, पुरुष शब्द का क्या अर्थ होता है कि पुरे शयति इति पुरुषः। पुर मतलब एक नगर के अंदर, पुर का मतलब होता है ना जैसे कोल्हापुर, कानपुर, सिटी के आगे पुर शब्द आता है। तो पुरे शयति, पुर में जो निवास करता है, शयन करता है, इति पुरुषः। तो पुर जो हमारी बॉडी है, गीता बताती है 9 द्वारे, 9 द्वारों का ये हमारी बॉडी है। 9 द्वार हमारी बॉडी के कौन से हैं? 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र, 1 हमारा मुंह, तो ये हो गए 7। उसके बाद हमारा जो उपस्थ और गुदा अर्थात एनस, और हमारे जेनिटल ऑर्गन। तो ये 9 बॉडी, छेदों वाले जो शरीर के अंदर, 9 होल्स वाली बॉडी में हम रह रहे हैं, 9 डोर्स वाली बॉडी में, 9 द्वारों वाली पुरी में हम रह रहे हैं। इसके अंदर कौन रह रहा है? आत्मा रह रही है, अर्थात हम सब रह रहे हैं। तो उसको बोला जाता है पुरुष। तो पुरे शयति इति पुरुषः। अब यहाँ पर स्त्रियों के लिए बता दूं, आपको अच्छा लगेगा, पिछले संडे ही विमेंस डे था। तो कई बार स्त्रियों को थोड़ा सा ये महसूस होता है मन में कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो बार बार पुरुष शब्द आता है, और हमने हिंदी में अपने व्यवहार में हम पुरुष शब्द का अर्थ लेते हैं मेल, और स्त्रियों के लिए शब्द आता है स्त्री या जैसे श्रीमती और इस तरह के। लेकिन मैं यहां पर बता दूं कि जो पुरुष शब्द है, पुर के अंदर जो शयन करता है वो पुरुष है। तो स्त्रियां भी तो 9 द्वारों वाले शरीर में ही शयन कर रही हैं, बॉडी तो वही है, उसके अंदर आत्मा, आत्मा में कोई पुरुष और स्त्री का भेद नहीं है। तो पुरुष शब्द इज बेसिकली, इट कैन रेफर टू बोथ द जेंडर्स। तो इसलिए कभी भी स्त्रियां ये ना सोचें कि जब वो शास्त्र पढ़ती हैं तो जहां पुरुष शब्द आ रहा है तो वो स्त्रियों के लिए नहीं है। नहीं, पुरुष शब्द एक जनरल शब्द है और ये कॉमन शब्द है। अब हम आते हैं अपने शास्त्रों के उसी पे ही कि अपौरुषेय। तो पुरुष शब्द हमने समझ लिया, जो इस बद्ध शरीर में जो जीव है उसके द्वारा, क्योंकि शास्त्रों की रचना नहीं करी गई है, इसलिए शास्त्रों को बोला जाता है अपौरुषेय है। ये भगवान नारायण से प्रकट हुए हैं। अब आप कहेंगे जी इसका क्या प्रूफ है कि ये अपौरुषेय है? अब देखिए, कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा, उन्हीं वेदों के अंदर ही ये लिखा हुआ है कि ये अपौरुषेय हैं। तो इसलिए ना ये मेरी बात आपको माननी है, ना किसी और की बात माननी है। अगर वेद शास्त्रों में ही ये मेंशन है कि अपौरुषेय हैं तो वहां पर हमें उसको ले लेना चाहिए, उसकी फेस वैल्यू पे। अब आप कहेंगे इसके क्यों हम ले लें फेस वैल्यू पे? तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जब आप कोई लैपटॉप खरीद के लाते हैं, मोबाइल लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, घर में कंप्यूटर लाते हैं, माइक्रोवेव ओवन लाते हैं, प्रोजेक्टर लाते हैं, तो सबके साथ आपको एक कैटलॉग मिलती है। अब उस कैटलॉग पे आपको भले विश्वास हो या ना हो, लेकिन जब उस पे लिखा है कि प्रोड्यूस बाय मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन जापान, एड्रेस दी हुई है, फैक्स नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, फोन नंबर दिया हुआ है, और फिर जब आप उस कैटलॉग में जो जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, और अगर आपका माइक्रोवेव उसी तरह से काम करता जाता है, आपकी कार वैसी चल रही है, तो फिर आपको विश्वास हो जाता है। फिर आपके पास क्या रीजन है कि आप क्यों नहीं विश्वास करोगे? आप उस समय क्यों डाउट करोगे कि ये जो कैटलॉग है, ये मेरे को क्या पता, किसी ने मेरे इस बॉक्स के अंदर किसी ने नकली कैटलॉग रख दी होगी, मैं तो नहीं मानता इसको। ठीक है, आपकी मर्जी, आप मत मानिए। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो प्रॉब्लम यह है कि आप माइक्रोवेव को यूज कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, अगर आप ब्लाइंड विश्वास नहीं भी करते हैं तो आप उस कैटलॉग के 1-2 स्टेप्स को फॉलो करके देख लीजिए। अगर वो आपका माइक्रोवेव ठीक से काम कर रहा है तो इसका मतलब वो ऑथेंटिक है। तो ऐसे ही ये भगवत गीता, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, उपनिषद, वेद, अगर इन पे हमारा विश्वास नहीं भी है,
लेकिन उनमें लिखा है कि ये हमारी बॉडी की, इस जीवन की कैटलॉग्स हैं। अब उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करके देख लेते हैं। अगर फॉलो करके देख लिया, अगर हमारे को लग रहा है कि जीवन में इंप्रूवमेंट आ रही है और उसका फायदा मिल रहा है, तो फिर कोई हर्ज नहीं है उसको विश्वास करके ले लेने में। इतने हमारे जो ऋषि मुनि थे, तो वो हमसे क्यों झूठ बोलेंगे? हमारे झूठ बोलना जो है वो कलयुग का गुण है। पहले के गुणों में झूठ नहीं बोला जाता था। अगर आप देखें, राम राज्य का तो वर्णन ही ऐसे आता है कि जो शब्द एक बार बस मुंह से निकल गया, दशरथ महाराज ने कैकेयी महारानी को बस एक वचन दे दिया था, तो प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जिस वचन के लिए पहले के राजा अपने जीवन को पूरी तरह से दांव पे लगा देते थे, सिर्फ एक युधिष्ठिर महाराज ने, जो जुए के मैदान में उनको जब बुला लिया गया उस महल में, तो सिर्फ उनका एक ये कमिटमेंट ही तो थी ना कि अगर मैं हार गया हूं तो मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं, भले अब उसके लिए उनको बाद में कितना कष्ट झेलना पड़ा। नहीं तो क्या, दुर्योधन तो अपनी बात से कई बार फिर जाता था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो अपनी बात से फिर नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो धर्मराज थे। तो हमारे यहाँ शब्दों की बड़ी वैल्यू है। तो जो मुंह से चीज निकल गई वो उसकी वैल्यू है। तो इतने ये जो शास्त्र हैं, अभी तक देखिए हमने भी गीता के लगभग 70 के करीब श्लोक हम भी लगभग कर चुके हैं, लेकिन एक भी शब्द आपने कहीं पे महसूस किया हो कि ये इनअप्रोप्रिएट है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, या इसका, देखिए मैंने आज तक कभी ये बोला, मेरे मुंह से गलती हो सकती है, लेकिन जो गीता का जो श्लोक है ओरिजिनल, उसमें एक भी डॉट भी कहीं पे गलत नहीं है, उसका प्रॉपर मीनिंग है। जैसे अभी यहाँ पर ही हम देख रहे थे कि ये जो आज के श्लोक में ही है ना, अपरिमेय, अप्रमेयस्य, सॉरी, अनाशिनो अप्रमेयस्य। अब किसको संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा, वो इसको अगर प्रमेय से पढ़ लेगा तो सारा इस श्लोक का अर्थ ही पूरा उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अप्रमेयस्य है, इसी से ये समझ में आ रहा है कि गीता कैसे हमें इस बारे में बता रही है। तो बस अब समय आज क्योंकि होने वाला है, मैं कोशिश करता हूँ कि समय के अनुसार ही चलूं। तो ये जो 10 हमने आज ये जो प्रमाण समझे, इससे हमने ये देखा कि जो शब्द प्रमाण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जो बाकी के 9 प्रमाण हैं, ये भी हम समझ लें, ये 9 प्रमाण प्रमाण तभी माने जाते हैं जब ये शब्द प्रमाण के द्वारा स्वीकृत हो। अगर कहीं पे भी इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि शब्द प्रमाण क्या कह रहा है। शब्द प्रमाण अगर किसी बात को अप्रूव कर रहा है और वो बाकी 9 प्रमाणों में से किसी के द्वारा भी प्रूव हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर 9 प्रमाणों में से कोई चीज प्रूव हो रही है और शब्द प्रमाण के विरोध में जा रही है, तो फिर इसका मतलब उसमें कहीं ना कोई मिस्टेक है, उसको दोबारा से स्टडी कर करके समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं मैच हो रही वो बात। तो इसलिए ये ध्यान से बात है। और अब मैंने आज इसलिए ये बात समझी हम सब ने, मेरे लिए भी समझने के लिए है, कि जो भगवत गीता हम समझ रहे हैं ये महाभारत का जैसे पार्ट है, और महाभारत जो है वो एक ऐसा इतिहास है जिसकी वर्ड वैल्यू, लिटरल वैल्यू पे भी उसको लेना है, और मेटाफोरिकल वैल्यू का जो हम जिस तरीके से इसको समझ रहे हैं। अब एक बस पॉइंट और ले लेते हैं, तो आज हमारा ये श्लोक समाप्त हो जाएगा। बस मैं 2 मिनट और ले लेता हूं। तो देखिए, जो ऑब्जेक्ट, अब आत्मा को आप क्यों नहीं मेजर कर सकते, उसका एक कारण ये भी है कि यहां पर ऑब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट एंड सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट बोथ आर सेम। इसको मैं थोड़ा आराम आराम से बोलता हूं कि आत्मा को हमने नापना है, ठीक है, और हम स्वयं कौन है? हम स्वयं आत्मा ही हैं। तो आत्मा ही आत्मा को नापेगी कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? मतलब सब्जेक्ट है हम स्वयं, इंग्लिश में आपने पता है ना कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट है, और जो मेजर कर रहा है वो सब्जेक्ट है। तो टेलर के पास जब हम जाते हैं और टेलर हमारी जब कमर को नापता है, तो हमारी जो कमर है वो ऑब्जेक्ट है, टेलर सब्जेक्ट है। तो वहां तो 2 चीजें डिफरेंट हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या है कि आत्मा को ही नापना है, और किसने नापना है? आत्मा ने ही नापना है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम हो गए। तो कैसे ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए भी आत्मा अप्रमेय है, अर्थात इसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये पहला ऐसा श्लोक है अभी तक गीता में जहां पर भगवान ने अर्जुन को डायरेक्ट पहली कॉल दी है लड़ने के लिए, तस्मात् युध्यस्व भारत। तो इसलिए गीता जो है, इतनी फिलॉसफी हमें समझाने के साथ साथ भगवान को फोकस बड़ा क्लियर है कि अर्जुन को जो ड्यूटी, जिसकी वजह से गीता के श्लोक आरंभ हुए हैं, क्यों? क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज थे कि वो लड़ना नहीं चाहते थे, और भगवान उनको ये गाइड कर रहे हैं कि कैसे अर्जुन, जब मैंने तुम्हें बता दिया कि जब आत्मा मानती नहीं है तो फिर तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। हाँ, फर्क ये है कि अर्जुन के लिए वो ड्यूटी है लड़ना, हमारे लिए लड़ना नहीं है। हम तो क्षत्रिय नहीं है ना, हमें तो अपना बिजनेस, जॉब, घर के काम इत्यादि करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है,
अपने माँ बाप का ध्यान रखना है, अपने बच्चों को बढ़ाना पढ़ाना करना है, तो हमारे लिए क्या है, जो हमारी ड्यूटीज हैं वो करनी है। हाँ, आगे जाकर के गीता हमें समझाएगी कि हमें जो कर्म करने हैं वो कर्म योग की भावना से करने हैं। तो इसका एक बड़ा सुंदर किसी ने उदाहरण दिया था, बस ये मेरा अंतिम पॉइंट है आज का, फिर मैं रोक रहा हूं अपने आप को, कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर के जब समुद्र मंथन किया था, तो दोनों समुद्र की चर्निंग कर रहे थे, दोनों वासुकी नाग के एक एक हिस्से को खींच रहे थे। तो एफर्ट देखिए दोनों की सेम थी, देवता भी वही एफर्ट कर रहे थे और असुर भी वही एफर्ट कर रहे हैं, दोनों का एक्शन सेम है। परंतु क्योंकि देवता भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे और उनके आदेश के अंतर्गत कर रहे थे, तो उनको जो फल मिला वो उनको अमृत मिला और असुरों को अमृत नहीं मिला। तो उसी तरह से संसार के अंदर एक वो लोग हैं जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, जैसे अब हम सब लोग गीता को स्टडी कर रहे हैं और अब हम उसके अनुसार अपना जीवन बिताने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। और दूसरे वो लोग हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते और अपनी मनमर्जी से जीवन बिताते हैं। तो काम दोनों सेम ही करेंगे, वो लोग भी अपने ऑफिस जाते हैं, हम लोग भी अपने ऑफिस जाते हैं, वो भी बिजनेस चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं, वो भी बच्चों को पाल रहे हैं, हम भी बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन जैसे असुरों देवताओं का कार्य देखने में एक जैसा था, परंतु रिजल्ट दोनों को अलग अलग मिला। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं, जो इस पथ पे चल रहे हैं, शास्त्रों को स्वीकार कर करके अपना जीवन बिता रहे हैं, उनको जो फल मिलेगा वो मुक्ति के माध्यम से वो भगवान की प्रीति को प्राप्त करेंगे। लेकिन हम जो असुर लोग हैं, जो शास्त्रों को नहीं मानते, वो नेचुरली इस पथ पे फिर दोष को उनको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं अब यहाँ पर अपने आप को रोक रहा हूं। तो आज हमने 18वां श्लोक अपना लगभग पूरा कवर कर लिया है, अगली बार से हम 19वें श्लोक को लेंगे। तो बल्कि मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी अगली क्लास का, जैसे अब आपको पता है कि 19वां श्लोक हम लेंगे, तो जो आपके घर पे जो भी भगवत गीता की एडिशन है, कोशिश करके उसको 5-10 मिनट में संडे के दिन सुबह पढ़ लीजिए। तो जब आप 19वें श्लोक की क्लास आप अटेंड करेंगे शाम को यहाँ पर, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उसको बहुत और फास्ट एकदम से इजीली पकड़ पाएंगे, समझ लेंगे। तो अब यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म अब ओपन है, आप में से कोई भी जो भी प्रश्न पूछना चाहे तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। और कोई भी कमेंट्स भी देना चाहें किसी तरह के तो प्लीज मोस्ट वेलकम। आपको एक ऑप्शन है कि आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और या फिर आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा सरोज दीदी, आपने प्रणाम किया, आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरोज दीदी के ही पोते हैं चैतन्यविद, जो एक छोटा बच्चा हमारी क्लासेस रेगुलर सुनता है। तो देखिए ये जो दादी हैं ये रेगुलर खुद क्लासेस सुनती हैं, तो इसकी वजह से इसलिए इनके घर में बच्चों के ऊपर भी ये प्रभाव आ रहा है। जब तक आपके कोई प्रश्न आ रहे हैं, मैं आपको, अमित सेठी प्रभु जी ने ये अपना हैंड रेस किया है, ये मैं इनको अनम्यूट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। जी अमित प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन दी है जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से वर्ड बाय वर्ड आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया। इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने कहीं और नहीं सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, बहुत ही मतलब वैसे तो सिली सा क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत ही मटेरियलिस्टिक टाइप का क्वेश्चन है कि अब हम कहते हैं कि जो है वेद जो है वो हमारे पास शब्द प्रमाण है, और अब तो वेद व्यास जी ने लिखे भी हैं हमारे लिए, और महाभारत है, महाभारत इतिहास है, पर महाभारत का पार्ट भगवत गीता है जी। तो वो भी जो है हमारे पास जो आ रहा है, हमें उसको मैनुअल मान के जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए जी। प्रभु जी, इसका ओरिजिनल जो है वो कहीं पर है क्या हमारे पास? जैसे महाभारत की कोई ओरिजिनल कॉपी कहीं पड़ी हुई है, या वेदों की ओरिजिनल कॉपी जो वेद व्यास जी ने लिखी हुई है? अब पॉइंट ये है पूछने का कि कहीं उनकी कॉपी और जो आज पब्लिश कर रहे हैं उसके बीच में कुछ चेंज ना हो गया हो। वहां तक तो ओरिजिनल ही है, हम मान के चल रहे हैं। तो कहीं पे वो ओरिजिनल कॉपी किसी म्यूजियम में, कहीं पे ऐसी जगह पे पड़ी हुई है जिससे हम टैली कर सके कि किसी पब्लिशर ने उसको चेंज ना कर दिया हो, या किसी ने अपना माइंड ना वहां पे लगा दिया हो चेंज करने के लिए, कुछ खराब करने के लिए इस वाणी को। हाँ, ये आपका प्रश्न बहुत ही सीरियस, अच्छे लेवल का प्रश्न है, वैलिड प्रश्न है। मैं सबसे पहले आप सबका परिचय अमित प्रभु जी से करा दूं। ये बहुत ही सिंसियर डिवोटी हैं और प्रॉपर हमारी तरह से अपना जॉब करते हैं। ही इज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल और बहुत अच्छे हाईली क्वालिफाइड हैं।
और इनका प्रश्न भी उसी लेवल का ही है। अमित प्रभु, देखिए, इसमें एक आ जाता है रोल हमारे आचार्यों का, जो बहुत महान हमारे आचार्य हुए हैं, जिसमें रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, और विशेष करके हमारे अगर बहुत पहले के, अभी बस 500 साल पहले तक अगर हम जाएंगे तो हमारे जीव गोस्वामी जी। तो ये जो आचार्य हैं, ये ऐसा माना जाता है कि इनको भगवान की तरफ से विशेष, इनके अंदर ऐसे गुण भी थे कि जिसकी तरह से हमें पता लग पाया था कि ये बड़े विलक्षण व्यक्तित्व थे, ये आपके और मेरे जैसे बद्ध जीव नहीं थे। इनके बारे में आपने कई बार सुना है, लेकिन यहाँ जो नए श्रोता इस समय जुड़े हुए हैं तो वो नहीं जानते होंगे। तो जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये ऐसी पर्सनैलिटीज थे जो कि पूरे इन्होंने भारत में भ्रमण किया, शास्त्रार्थ किए, और इन वेदों इत्यादि का उनको वो पूरा कंठस्थ थे, ये उपनिषद इत्यादि। बल्कि इन्होंने जो भाष्य लिखे हैं वेदांत सूत्र के ऊपर, जैसे शंकराचार्य जी का भाष्य है, रामानुज संप्रदाय में उनका भाष्य है, हमारे मध्वाचार्य जी ने भी भाष्य लिखा वेदांत सूत्र के ऊपर। तो ये जो सारे भाष्य इत्यादि जब ये लिखते हैं, तो एक तो इनको ना अपनी रियलाइजेशन से ये शक्ति है भगवान की कृपा से, कि अगर कहीं पे कोई पुराने श्लोकों में अगर ये कहीं कमी या डिफरेंस महसूस करेंगे तो ये इमीडिएटली उसको सेंस कर लेंगे। अब आपके प्रश्न के कई सारे उत्तर हैं, ये मैंने एक एस्पेक्ट बताया, मैं अब इसको पहले इस एक एस्पेक्ट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखिए, जैसे जब हमारी माँ जो बचपन से मान लीजिए कुकिंग करती करती अब इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं, अब अगर उनके घर में, जब हमारे घर में हमारी माँ के साथ जब एक नई बहू आती है और जब वो कुकिंग उनके सामने करती है, अब वो जो नई बहू है वो मान लीजिए यूट्यूब पे कोई रेसिपी देख देख के चीजें बना रही है, और उसी समय हमारी जो मतलब उस बहू की जो सास है, जब वो किचन में जाएंगी तो उस सास ने भले यूट्यूब वीडियोस नहीं देखे, उसको रेसिपी नहीं पता, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस से बहू की चीज को या उसके प्रोसेस को ऑब्जर्व करके 1 सेकंड में बता देंगे कि बेटा आपने हल्दी जो है ना, आपने इस इंग्रेडिएंट से पहले डाल दिया, आपको हल्दी बाद में डालनी थी, या आंच आपको इतनी रखनी थी। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये भी एक बहुत अच्छा चेक रखता है किसी भी नॉलेज एक्वायरिंग सिस्टम को देखने के लिए। इसके बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। एक कोई कार का मैकेनिक है, मान लीजिए, वो जिसने बचपन से फिजिकल काम किया हुआ है, तो उसने भले इंजीनियरिंग की बुक्स नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन वो आपकी कार की आवाज सुन के आपको बता देगा कि आपके कार्बोरेटर में इस समय ये प्रॉब्लम आई हुई है। तो एक ये एस्पेक्ट है जो चेक रखता है, जो शिक्षा को आ रहा है, क्योंकि अगर शिक्षा में कोई छेड़खानी करेगा तो फिर आप उसको कैसे, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। एक ये है। दूसरा, आपने पूछा डायरेक्टली कि ये क्या इनकी पांडुलिपियां, इनको जो बोला जाता है, जो प्रतिलिपियां हैं जो उस समय की ओरिजिनल, क्या ये हैं? तो अब इसमें थोड़ा समझने का एक पॉइंट आपको बता देता हूं जो मैंने अपने सीनियर से सुना है। देखिए, इंडिया जो है ना, वो एक ऐसा, हमारा जो यहाँ का जो क्लाइमेट है, ये थोड़ा हीट बेस्ड क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल हमारा क्लाइमेट ऐसा बताया जाता है। तो इसमें जो इतनी हीट है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जो पुराने समय में जो ये पत्रों पे जो लिखा जाता था ना, इनको प्रिजर्व किया जाता था, तो ये बहुत मुश्किल है। कुछ समय के बाद इनमें मॉइस्चर आ जाता था और फिर इसमें फंगस लग जाती थी और ये डिस्ट्रॉय हो जाते थे। और आपको पता है, हमारे जो, जब से हम अंग्रेजों से आजाद भी हुए हैं, तो हमारी गवर्नमेंट्स ने कोई इन चीजों पे, बहुत दुख की बात है कि इतना विशेष ध्यान नहीं दिया। नहीं तो अगर इनके लिए फंड्स वगैरह अच्छे दिए जाते तो जो हमारे ये जो पुरानी धरोहर है, शास्त्र इत्यादि, इनको हम बचा पाते। तो फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ, साउथ इंडिया में कुछ ऐसे, एक मैंने यूट्यूब पे उस दिन एक बहुत अच्छी एक वीडियो देखी थी। तो ये एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आप यूट्यूब पे इनका सर्च कर लेना, राजीव मल्होत्रा, ही इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। तो ये हमारे इंडियन पूरा जो सिस्टम चलता आ रहा है उसके ऊपर ही बड़ा रिसर्च करते हैं, हाई लेवल की, मतलब बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ ये कोरेस्पॉन्ड करते हैं, गवर्नमेंट के साथ और हमारे इसरो वगैरह के साथ भी करते हैं। तो ये एक बार विजिट करते हुए साउथ इंडिया में एक ऐसे इंस्टीट्यूट में गए थे जो पूरी संस्कृत का एक महाविद्यालय है, और उन्होंने उस यूट्यूब वीडियो में वो पूरे के पूरे लाइब्रेरी दिखाई थी जहां हमारी ये धार्मिक शास्त्रों की ओरिजिनल लिपियां मौजूद हैं। तो वो मैंने उसको वीडियो को बड़े ध्यान से देखा था। उसमें बाकायदा हमारे काफी सारे उपनिषद, ये जो कॉपीज जो आप महाभारत इत्यादि पूछ रहे हैं, तो ये उनके काफी सारी ऐसी एडिशंस बहुत पुराने समय की वहां पर वो हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई नजर नहीं रख रहा,
जो भी कई सीरियस फॉलोअर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो बाकायदा इनके ऊपर नजर रखते हैं, इनको बीच बीच में देखते रहते हैं। और जैसे पद्म पुराण इत्यादि, कई बार ऐसा आता है कि पुराणों के कोई श्लोक कई बार नहीं मिलते, तो जो पुराने पुराने जो पब्लिशर्स हैं उनकी कुछ एडिशंस आज भी मौजूद हैं और उनको हम देख। इस बार आपको कुछ न्यूज दिखाऊंगा। अगर आप में से किसी के कोई प्रश्न नहीं है तो अब हम क्लास के अंतिम उसमें आते हैं, पड़ाव में। हम सब मिल करके जहां जहां पर हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। आप सभी बोलिएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। कोई बोलने में मिस्टेक्स हो गई हो तो कृपया करके उसके लिए उसको इग्नोर कीजिएगा, और कोई कमेंट देना चाहें तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये क्लास हर संडे शाम को 5 से 6 जूम पे होती है और फेसबुक पे भी लाइव होती है। मैंने अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में दे दिया, जो नए श्रोता हैं वो वहां से ले सकते हैं, 9810094098। और जो पुरानी वीडियोस हैं, जैसे आज का 46 सेशन है, तो पुराने 45 जो वीडियोस हैं वो सभी के सभी यूट्यूब पे एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, ये भी मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर, आप चैट बॉक्स से ले सकते हैं। कमल गीता क्लासेस, ये यूट्यूब पे एक चैनल है, आप वहां से इन सब क्लासेस को देख सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे आपस में फिर हम सब मिलने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद।